ये बेटा, ये आपकी ये ऐसी चोटी तो मैंने नहीं बनाकर भेजी थी, ये किसने बनाई है? मैम। मैम ने? कौन सी मैम ने? रेनू। रेनू मैम ने। और क्या बोला? रूही ऐसी चुटिया करके आया कर। कोई बात नहीं, ऐसी बना दिया करूंगी। ये तो बड़ी हो गई है। दिखाना, दिखाओ बेटा एक बार। मैं निकालती हूँ यूनिफॉर्म। ओए मेरा प्यारा बच्चा, मैं निकालती हूँ। बेटा आज स्कूल में एक्टिविटी हुई है? हाँ जी। कौन सी वाली हुई है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, जंपिंग द कलर, जंपिंग द और अप एंड डाउन। ये वाली? हाँ जी। किसने कराई? मैम। कौन सी मैम ने? रेनू ने। रेनू मैम ने। लाओ चलो, मैं कपड़े डाल दूँ आपके? नहीं, नहीं बेटा चलो। अभी नहीं, मैं डालती हूँ और कब डालोगे? बाद में। अब ऐसे ही बना के भेजा करूंगी आपकी चोटी, ठीक है? ओके मैम। ऐसे करने से ना बाल भी बड़े हो जाएंगे जल्दी। ओके मम्मा। ठीक है? पहले कौन सी खाऊं? चटार वाली नमकीन या बच्चे वाली? जो आपका मन करे। मम्मा पोटैटो चिप्स क्या आपको पसंद है वही खाऊंगी। स्टार वाली खा लो। नहीं, बच्चे वाली। फिर पूछ क्यों रहे थे? चलो खा लो। ओए मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है। मम्मा आप साइड हो जाओ, मैं डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करूं। आप अपने मेरे पापा से बात करो। पापा से बात कर लूं? क्यों कर लूं? मेरे को नहीं करनी। आप अपने मैंने कर ली। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप अपनी जी से बात कर लो। अपने जी से? कौन है मेरे जी? पापा। और मैं क्या हूँ उनकी? वाइफ। हैं? वाइफ। नॉर्मल वाइफ। 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 और मेरे क्या है वो? हैं? मेरे क्या लगते हैं? जी। जी। आए मेरा बच्चू, इतना मत बोला कर, नजर लग जाएगी आपको। लाओ दो मेरे को। देखो गाइस, रूही की चुटिया जो आज इसकी मैम ने बनाई है। रबड़ लेके आए वो और फिर रूही के बालों में डाली और बोली मेरे को कि मम्मा अब से मेरी चोटी ऐसे ही बनाया करो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं दो भून रही हूँ, ये लिज्जत पापड़, और एक अपने लिए एक रूही के लिए। और ये काफ़ी टाइम बाद हम लेकर आए हैं। अब मैं करनाल गई थी ना, तब हम इसको लेकर आए थे। और रूही को देखो ये खा लेगी, जितना होगा उससे खा पाएगी, लेकिन खाना अगर दे दो ना, सब्जी में अगर थोड़ी सी भी मिर्च ज़्यादा होगी तो वो नहीं खाएगी। और ऐसी चीज़ें स्पाइसी ये दे दो तो बच्चे ये खा लेते हैं, इनमें इनको मिर्ची नहीं लगती। खैर इसने थोड़ा ही खाया था, बाकी फिर ऐसे ही रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं भी खा रही हूँ अपना। और ये वैसे टेस्टी तो लगते हैं, थोड़े ज़्यादा बच्चों के हिसाब से मिर्च होती है, तीखा होता है, पर फिर भी जैसे रूही खा ही लेती है इसको। और इतने टाइम बाद मैं खा रही हूँ। रूही को दिख जाता है तो बोल देती है कि मम्मा इसको भून कर दे दो। वैसे अगर चीज़ कोई रखी रहे रूही के लारे तो मैं कुछ ले लेती हूँ, वैसे तो नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने रूही का धो दिया था सर, और उसके बाद मैं इसको बुला रही थी कि आजा बेटा, कि मैं कंघी कर देती हूँ। लेकिन इसके हैं मैडम के नखरे चलते रहते हैं कि हाँ कभी किसी चीज़ की डिमांड करती है, पहले वो पूरी कराती है, फिर उसके बाद इसको रहता है कि हाँ मैं अपने जो काम है वो कराऊँ। और उसके बाद मैं अभी कर देती हूँ कंघी। कंघी करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छे से इसके बाल बनाऊंगी। अभी इसके बाल हैं जो बड़े हो रहे हैं, और धुलवाते टाइम भी बहुत ही नखरे करती है ये। कई बार मेरे को होता है कि हाँ नहीं कटवा देती हूँ, लेकिन फिर कहती है नहीं मुझे नहीं कटवाने। अभी कर दी है कंघी, अभी ये खाना खुना खाएगी। फिर उसके बाद फिर मैं जैसे इसका सर सूखेगा फिर मैं ऑयल लिंक करूँगी इसके बालों की। और यहाँ पर मैं इससे बातें भी करती रहती हूँ। हो चुकी है मेरी क्यूटी पाई तैयार। मुझे सॉफ्ट बाल एकदम से बहुत अच्छे लगते हैं सिल्की, बट रूही के वैसे नहीं है। रूही के थोड़े हार्ड और करली से बाल हैं। मेरे पे गए हैं, मेरे भी ऐसे ही हैं, तो रूही के भी ऐसे हैं। और अभी ये देखो, ये है गाइस अचार। हमारे यहाँ पर जो है एक आंटी ने अपना जो है काम शुरू कर रखा है, तो मैं उनसे ये अचार लेकर आई हूँ। और खाने में कैसा है तो ये तो खाने वाले ही खाकर बताएंगे, और जिसको भी चाहिए होगा तो बताना। आंटी जो है वो ऑनलाइन भी कर
करते हैं, कुरियर कराते हैं, बहुत सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। और जो भी वुमन ऐसे करती है मतलब कि सक्सेस की ओर जाती है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और हमारे गांव का नाम रोशन किया हुआ है। मैंने इनकी वीडियो भी देखी थी, तो मैं आंटी के पास जाकर खुद से ये लेकर आई हूँ हर चीज़ का अचार, और बहुत ही टेस्टी लगा है, मैंने देखा है खाकर। तो गाइज़ मैं मानती हूँ आप लोग ये चीज़ें मतलब खुशी में आप लोगों को खुशी है इसलिए बोलोगे कि हाँ ऐसे करो, लेकिन बोलने का देखो एक तरीका होता है। कुछ मतलब जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, एक दो ऐसे हैं कि हाँ वो लिखते हैं कि हाँ जब हस्बैंड से बात होती है तो जाती क्यों नहीं। देखो ये क्या तरीका है बात करने का। देखो जब मैं इतने टाइम से मतलब कि यहाँ पर बैठी हूँ, रह रही हूँ यहाँ पर, तो उम्मीद यही लगी रहती है कि हाँ आगे सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा वेट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हाँ उसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे नहीं जानते हो, बस वीडियो के जरिए आप लोगों को मेरा पता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि ठीक है आप लोगों को प्यार है, आप लोग दिखा रहे हो, इस वजह से आप लोग बोलते हो कि हाँ बस मेरा खुशी खुशी घर बसे। पर देखो जितनी टेंशन मुझे मेरी फैमिली को है शायद ही देखो कोई और ले सकता होगा, क्योंकि आप लोग अटैच्ड हो मेरे से, खुशी से आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखो हमें भी पता है कि हाँ हमारी गृहस्थी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी देखो आगे पड़ी है, तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, देखो चीज़ें सही होने में देखो टाइम लगता है, और जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। तो इसलिए कोई भी फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। और ठीक है मैंने भगवान जी पर छोड़ा हुआ है कि हाँ जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बेस्ट करेंगे, और जो वो करेंगे मुझे उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। ठीक है बात होती है, मान रही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मान रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो टाइम लगता है हर चीज़ का, क्योंकि अब दोनों साइड से ये नहीं है कि हाँ कोई भी चीज़ भाई देखो एक बार इंसान सह लेता है, दोबारा दोबारा नहीं सहा जाता। तो इसलिए अगर जब हम 3 साल रह रहे हैं एक दूसरे के बिना, सब कुछ मतलब चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थी जी देखो मेरी है, कोई बात नहीं। आप खुश देखना चाहते हो, आप उनके साथ मेरे को देखना चाहते हो, तो भगवान ने चाहा तो देख लोगे। जिसमें देखो भगवान जी की मंजूरी होगी वो ही चीज़ें होनी है, उनकी मर्जी के बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है मेरी कोशिशें रही हैं और हमेशा रहेंगी, कोशिशें रही हैं तभी आज मतलब कि सब कुछ ठीक हुआ है, तभी भगवान जी ने सुनी है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखिए, हर चीज़ का अपना एक समय होता है। ठीक है मतलब एकदम से बोल देना कि हाँ जब बात होती है तो जा क्यों नहीं रही है हस्बैंड के पास, ऐसा क्या है, जब बताती है तो मैं सच ही बताती हूँ, होती है तब भी बताती हूँ, नहीं होती थी तब भी मैं बताती थी। ठीक है ना जी, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। मैंने आपको बताया है कि हाँ ज़रूरी नहीं कि हाँ मैं सब कुछ यहाँ पर नहीं बता रही हूँ तो इसका मतलब आप अपने माइंड में जो है वो नेगेटिव थॉट लाते रहेंगे। ठीक है सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, और ना मेरे को इतनी परमिशन है कि हाँ मैं सब कुछ यहाँ पर बता दूँ। जितना मेरे से होता है, जितना मुझे नीड लगती है, मैं उसी हिसाब से बताती हूँ। बस आगे आप समझदार हो, प्लीज़ समझ लीजिए, खुशी खुशी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगती है तो देखिएगा, कोई बात नहीं, नहीं अच्छी लगती है तो आप स्क्रॉल कीजिएगा, किसी और की देखिएगा। बस इतना ही कह सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं फोर्स कर सकते हम कि हाँ आप देखिए हमारी वीडियो, अच्छी लगती है जिनको मेरे से प्यार है, मेरी जो ऑडियंस है यहाँ पर, मतलब ऑडियंस क्या ना, मैं उनको ये है कि अपने सब्सक्राइबर मानती हूँ, एक फैमिली की तरह है, कोई मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी हैं तो पता है उनको, मेरा नेचर भी पता है, सब कुछ पता है, मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। गिने चुने हैं मेरे पास लेकिन बहुत ही अच्छे हैं सब, तो इसलिए बस अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है।